द लास्ट मैन ऑन अर्थ के सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि 3 व्यक्ति हथियारों के साथ एक नाव के जरिए उन सबके पास पहुंच जाते हैं। सीजन 3 के पहले सीन में दिखाया जाता है कि वह तीनों व्यक्ति अपने हथियारों के साथ घर की तरफ बढ़ते हैं। यह देखकर सब लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। ऐसे में केरल मिलिशा के पास पहुंचती है जिसे उन लोगों ने बांध दिया होता है। केरल मिलिशा से कहती है कि वह एक शर्त पर उसे खोलेगी अगर वह फिर से फायर नहीं करेगी। तो मिलिशा केरल को विश्वास दिलाती है कि वह फिर से ऐसा नहीं करेगी। यह सुनकर केरल मिलिशा को खोल देती है, लेकिन आजाद होते ही मिलिशा सीधे अपने बंदूक की तरफ दौड़ती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वह सब लोग वहां से भागने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ते हैं। गाड़ी के पास पहुंचकर टैंडी कहता है कि लास्ट टाइम गाड़ी को किसने पार्क किया था। तब टॉड कहता है कि गाड़ी को तो उसी ने पार्क किया था, परंतु उसने चाबी कहाँ रख दी, अब यह उसे याद नहीं है। फिर सब लोग चाबी खोजने के लिए घर की तरफ दौड़ते हैं और फिर पूरे घर को उथल पुथल कर देते हैं, लेकिन उनको चाबी नहीं मिलती है। तभी केरल आकर उन सबको बताती है कि वे तीनों उनके नजदीक आ रहे हैं। तभी चाबी को ढूंढते समय हॉल को एक वाइन की बोतल दिखाई देती है। गेल उस वाइन को पी जाती है। वह उस बोतल को टेबल पर मारकर तोड़ देती है। फिर वो सब लोग घर के अंदर ही छुप जाते हैं। वो तीनों लोग भी अपने हथियारों के साथ घर के अंदर प्रवेश करते हैं। वह उन सबको खोजने लगते हैं। तभी टॉड को एक खिलौने को हाथ लगाता है। वह खिलौना बजने लगता है। उस खिलौने की आवाज से उन्हें पता चल जाता है कि वह सब लोग कहाँ छुपे हुए हैं। तभी एक दूसरे को देखकर वह सब चिल्लाने लगते हैं। वो तीनों भी उन सबको अपनी बंदूक के निशाने पर ले लेते हैं। तभी मिलिशा अपनी बंदूक के साथ वहां पर आती है और कहती है कि अपनी बंदूक नीचे कर लो, वरना उन सबको गोली मार देगी। इसी के बीच उन सबके बीच बहस हो जाती है और मिलिशा उन तीनों में से एक को गोली मार देती है। यह देख वो दोनों अपनी बंदूक नीचे डाल देते हैं और डोंट शूट चिल्लाते हैं। तभी गोली लगा हुआ व्यक्ति कहता है कि हम तुम्हें मारने नहीं आए थे। यह कहकर वह मर जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वह सब लोग उन तीनों व्यक्तियों के साथ मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं। वह साथ ही गाना गा रहे होते हैं। फिर केरल उस मृत व्यक्ति की एक तस्वीर बनाती है और उसे व्यक्ति के मृत शरीर के साइड में लगा देती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वह सब लोग मिलकर एक जगह पर समुद्र के किनारे बैठे हुए होते हैं। तब उन दोनों में से एक व्यक्ति जिसने अभी तक सूट को नहीं उतारा था, वह कहता है कि वह तो बस यहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने उनके घर की लाइटें जलती हुई देखी, तो वह मदद मांगने के लिए यहाँ आ गए। यह सुनकर केरल उनको कहती है, हमें बहुत अफसोस है कि आपका दोस्त हमारे हाथों मारा गया। फिर उन दोनों में से एक व्यक्ति कहता है कि वह एक सर्जन है। तभी एरिका कहती है कि यह तो बहुत अच्छा है, केरल माँ बनने वाली है। तभी वह व्यक्ति कहता है कि वह पेड़ों का सर्जन है। फिर गेल उस सूट पहने हुए व्यक्ति से कहती है कि तुम क्या करते हो और तुमने यह सूट क्यों पहना हुआ है। वह बताता है कि उसका काम जीन से संबंधित है और वह सूट वायरस से बचने के लिए पहनता है। फिर वो सब अपने परिवार के बारे में बातें करने लग जाते हैं। फिर वो दोनों व्यक्ति उन सब से पूछते हैं कि क्या वह उन्हें भी अपने घर में साथ रहने की अनुमति देंगे। तभी केरल कहती है, इसका फैसला हम सब एक दूसरे से सलाह कर देंगे। फिर वह सब उन दोनों से दूर जाकर बातचीत करते हैं, लेकिन टैंडी को छोड़कर कोई भी उन्हें साथ नहीं रखना चाहता था। तब टैंडी उन सबको बताता है कि वह और केरल पहली बार कैसे मिले थे और उन दोनों को भी हमें अपने साथ रख लेना चाहिए। टैंडी कहता है कि हमने उनमें से एक को मारा है। फिर टैंडी उन दोनों के पास जाता है और उन्हें कहता है कि हम सब ने मिलकर ये फैसला किया है कि तुम हमारे साथ ही रहोगे। फिर वो सब एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं और फिर सूट वाला व्यक्ति उनसे कहता है कि तुम्हें तुम्हारे फैसले पर अफसोस नहीं होगा, और वह सब लोग अपनी घर की ओर चल देते हैं। उन सब के जाने के बाद सूट वाला व्यक्ति सर्जन को कहता है कि यह हमारे लिए बिल्कुल सुरक्षित जगह है और हमारे पीछे की कोई भी बात तुम इन लोगों को नहीं बताओगे। फिर सर्जन कहता है कि ठीक है पैट, जैसा तुम कहो। तभी टैंडी वहां आता है और उनसे पूछता है कि तुम आ रहे हो या नहीं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि टैंडी और पैट एक कमरे में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। फिर टैंडी अपनी जीन्स पैट से दिखाता है और वह दोनों टैंडी की जीन्स की डिजाइन के बारे में बातें करने लग जाते हैं। और फिर अगले सीन में केरल और टैंडी अपने कमरे में बात करते हुए दिखाई देते हैं।
तभी टेंडी को टेबल पर कुछ रखा हुआ दिखाई देता है और वह केरल से उस वस्तु के बारे में पूछता है। फिर केरल उसे बताती है ये क्या चीज़ है और यहाँ क्यों रखी गई है। फिर टेंडी अपने चेहरे पर नकली आईब्रो लगाता है और केरल से पूछता है ये कैसी लग रही है। केरल कहती है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। इसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें पैट उन सबको अपने बारे में बताता है। तभी टेंडी वहां आता है और कहता है पैट यहाँ क्या चल रहा है। गेल टेंडी से पूछती है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ है, लेकिन पैट को लगता है कि गेल ने उसके चेहरे के बारे में कुछ कहा है और वह गेल पर गुस्सा करने लगता है। तभी टेंडी पैट को रोकते हुए कहता है कि गेल ने ये सब मेरे बारे में कहा है और फिर टेंडी पैट को वहां से ले जाने लगता है और फिर पैट जाते हुए सबको बोलता है जरा अपनी जीन्स के बारे में सोचना। फिर टॉड, एरिका व केरल सर्जन के पास जाते हैं और सर्जन से पैट के बारे में पूछते हैं। तब सर्जन कहता है कि पैट तो एक बहुत अच्छा मजाकिया इंसान है। तभी गेल सर्जन से कहती है कि उसे तो पैट एक दुष्ट व्यक्ति लगता है। फिर सर्जन सबको सच्चाई बताता है और कहता है कि पैट एक बेहद खतरनाक व्यक्ति है। फिर सर्जन बताता है कि पैट ने कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति को मारा है और वह एक अपराधी है। यह सुनकर गेल कहती है मुझे तो पता था कि पैट जरूर एक साइको है। तभी केरल कहती है कि टेंडी पैट के साथ अकेला है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि पैट व टेंडी एक जगह फायर कर रहे होते हैं। उसी समय टेंडी पैट को अपने भाई माइक के बारे में बताता है। फिर फायर करने के बाद पैट टेंडी से कहता है कि यह सबसे खूबसूरत नज़ारा है। अगले सीन में दिखाया जाता है सब लोग मिलकर हॉल में कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी टेंडी वहां आता है। फिर सब लोग मिलकर टेंडी को पैट के बारे में बताते हैं कि वह कितना खतरनाक है, परंतु टेंडी उन सब की बातों पर यकीन नहीं करता। तभी पैट वहां आ जाता है और पैट ने अपना सूट भी उतार दिया था। पैट सबको कहता है कि अब वह उन लोगों के साथ अपने घर जैसा फील कर रहा है। फिर पैट अपने बैग से अपने हाथ से बनाई हुई जीन्स निकालता है और गेल को देता है। फिर टेंडी पैट को कहता है जो हमारा है वह तुम्हारा भी है। फिर पैट दीवारों की तरफ देखने लगता है। इसी बीच केरल टेंडी को पैट की सच्चाई बताने की कोशिश करती है। तभी पैट माइक की तस्वीर देख लेता है और गुस्से में अपने बैग से बंदूक निकालकर सबको ना हिलने की चेतावनी देता है। फिर टेंडी पैट को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पैट तस्वीर को उठाते हुए गुस्से में पूछता है कि माइक कहाँ है और पैट सबको कहता है कि यह मेरा माइक है। तभी पैट एक गोली चला देता है और पूछता है बताओ किसको मारूं। जैसे ही पैट अगली गोली चलाता है उसकी बंदूक खाली हो जाती है। यह देख सब लोग गाड़ी में बैठकर भागने लगते हैं। तभी पैट उनकी गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उन पर गोली चलाने लगता है, लेकिन टॉड अपनी गाड़ी से पैट को कुचलते हुए आगे निकल जाता है और यह सीन और यह एपिसोड इसी के साथ यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।